मित्रों नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं चंद्रपाल राजभर, आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूं आधुनिक चित्रकार अमृता शेरगिल से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर। तो वक्त न गंवाते हुए आइए हम सभी प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर एक प्रश्न है, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? अजंता एलोरा चित्रों में, राजा रवि वर्मा से, मुगल चित्रों से, बंगाल शैली चित्रों से। पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, उनको जो प्रेरणा मिली थी वह मिली थी अजंता एलोरा चित्रों से। जी हाँ, अजंता एलोरा चित्रों से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। कैसे, मैं बताने की कोशिशें कर रहा हूँ आपको, और आप कापी पेन अपना निकाल लीजिए, मेन पॉइंट को लिखते चलिए, आपको इससे परीक्षाओं में बहुत बल मिलेगा। तो देखिए, वर्ष 1934 में जब अमृता शेरगिल भारत आईं तो उन्हें भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वर्ष 1936-1937 के मध्य उन्होंने समस्त भारत का पर्यटन किया और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल और भव्य भित्ति चित्रों को देखा और भारतीय कला तथा जीवन से प्रभावित हुई। साथियों, हमने भी आईफैक्स आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है, जो रेल भवन के बगल में है, सांसद भवन के बगल में है, हमने भी सोलो शो किया, एकल शो किया। और यह बड़ी बात है हमारे लिए भी कि हमने वहाँ पर शो किया जहाँ पर देश की सबसे बड़ी आर्टिस्ट ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में शो कर चुकी हैं अमृता शेरगिल जी। अपने आप को हम भी धन्य मानते हैं। चलिए, इनसे जुड़े हुए कुछ और विशेष तथ्य जान लेने की कोशिश करते हैं। अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, त्रावणकोर के बालक, स्त्रियां, नील वासना इत्यादि। उनके विषादम चित्र हैं भीख मांगे, ग्रामीण, निजी चित्र, बहुत सारे व्यक्तिगत चित्र भी हैं। उनके चित्रों में लाल तथा पीले रंगों का सशक्त और आत्म अभिव्यंजक प्रयोग है। उन्होंने स्वयं कहा था, रंगों को मैं पूजती हूँ। जी हाँ, रंगों को मैं पूजती हूँ, अमृता शेरगिल जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा लोक कला का, अजंता चित्रों का, राजस्थानी चित्रों का, बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों का। टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों, अमृता शेरगिल ने वर्ष 1937 में भारत का भ्रमण किया। आप भी जान गए, हम भी जान गए, सभी जानते हैं। इस दौरान उन्होंने अजंता के चित्रों को भी देखा, जिसका प्रभाव उनकी चित्रकला पर भी पड़ा। उन्होंने शास्त्रीय भारतीय कला पर काम किया। तो इससे आपको पता चलता है कि उन्होंने अजंता चित्रों से प्रेरणा ली, चित्रों को देखा तो वहाँ से प्रेरणा ली। तो इसमें आपका सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए स्क्रीन पर आपके दूसरा प्रश्न आ चुका है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई रोम में, लंदन में, पेरिस में, लाहौर में। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमृता शेरगिल ने चित्रकला की जो शिक्षा पाई है वो पेरिस से प्राप्त की। उन्होंने प्रारंभिक कलाकृतियों में पेरिस के कुछ कलाकारों का प्रभाव साफ झलकता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन से प्राप्त की। तो आप जान गए इसमें कौन सा सही है आपका? आपका इसमें सही है सी, पेरिस। कौन सा? सी, पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ।
ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? जी हाँ, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में, हंगरी में, भारत में, फ्रांस में। टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आप अपने आप ही जो है इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। तो वक्त ना गंवाते हुए इस जो है संबोधन में आप सुनिए। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इनके पिता भारतीय तथा माता हंगेरियन थीं। उन्होंने भारतीय कला में आधुनिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। अजंता गुफाओं की वॉल पेंटिंग से वे प्रभावित थीं। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर यूरोपीय तैल चित्रण तकनीकी के लिए पेरिस में शिक्षा प्राप्त की। 5 दिसंबर 1941 को लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। अमृता शेरगिल चित्र बनाने के साथ साथ पियानो और वायलिन भी बजाती थी। वर्ष 1938 में वे हंगरी लौटकर अपने ममेरे भाई विक्टर ईगन से विवाह किया। पति पत्नी 3 वर्ष व्यतीत करने के बाद भारत लौटे और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे गांव सराया में निवास करने लगे। वर्ष 1941 में शेरगिल और उनके पति लाहौर में निवास करने के लिए गए, जहां 28 वर्ष की अवस्था में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो साथियों आप सबने सुना उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था हंगरी में। कहाँ पर? हंगरी में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कौन सा? बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अमृता शेरगिल की माँ थी अमेरिकन, भारतीय, हंगेरियन, अंग्रेज। तो जैसा कि अभी साथियों आपने ऊपर सुना कि उनकी माता हंगेरियन थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कौन सा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? बुडापेस्ट, गोरखपुर, लाहौर, नई दिल्ली। टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों जैसा कि ऊपर हमने आपको डेफिनेशन में बता दिया है, हमने अपने व्याख्यान में बता दिया है कि अमृता शेरगिल का मृत्यु लाहौर में हुई थी। तो साथियों आपका ऑप्शन ये सी सही है। कौन सा? सी, लाहौर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? जी हाँ, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? उल्लास, शांति, विषाद, उन्मुखता। टीजीटी परीक्षा 1999 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों जो दिखाई पड़ती है ये पड़ती है आपकी विषाद। क्या? विषाद। विषाद की भावना ज़्यादातर दिखाई पड़ती है। कैसे? अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। उनके चित्रों में उदास, दुखी और बड़ी आंखें, खाली सीढ़ियाँ, दुबली पतली अंगुलियाँ, निराशा और खालीपन भी दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? जी हाँ, न्यूयॉर्क, कनाडा, पेरिस, मुंबई। टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, फिर आप अपने आप ही इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। वर्ष 1921 में अमृता शेरगिल ने परिवार शिमला आया और वहाँ से अमृता शेरगिल ने अध्ययन करने के लिए वर्ष 1924 में अपनी माँ के साथ फ्लोरेंस यानी कि इटली चली गई। 16 वर्ष की अवस्था में वे अपने गंतव्य स्थान से पहले ग्रैंड चाउमिरे तथा बाद में इकोल डिस बियाक्स आर्ट गई और अमृता पेरिस में एक स्टूडियो की स्थापना की। लेकिन कलाकार विवान सुंदरम जो उनके भतीजे थे तथा भारतीय परंपरा उन्हें भारत की तरफ खींच लाई। उनकी कृतियों में थी तीन लड़कियां, ब्राइड्स टॉयलेट्स,
दुल्हन के शौचालय, ब्रह्मचारी प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी बताया था, किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। तो साथियों इसका आंसर ही सी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? सुधीर खस्तगीर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल, क्षितिमनाथ मजूमदार। टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों वक्त न गंवाते हुए मैं इस बारे में कुछ जानने की कोशिशें करता हूं पहले, फिर इसके बाद हम जो है प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। चलिए, प्राच्य तथा पाश्चात्य कला के मध्य संतुलन स्थापित करती हुई नए कलाकारों की तलाश में निमग्न मौलिक संश्लेषण की अग्रदूत के रूप में कला के विभिन्न पड़ावों को पार करती हुई शीघ्र ही अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली एकमात्र चित्रकार अमृता शेरगिल का नाम कला जगत में एक हीरक समान दमकता है। परंपरागत भारतीय चित्रकला, भित्ति चित्र, चित्रण तथा पाश्चात्य कला प्रविधियों एवं प्रवृत्तियों के मेल से इन्होंने मौलिक शैली की नींव रखी, जिसमें विषय भारतीय एवं विदेशी शैली का इनका आधार बनी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर बी बताया था, किंतु परिवर्तित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर सी माना है। तो कौन सा है? ये सी है, ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रभावित किया? जी हाँ, अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रभावित किया? पिकासो, यामिनी राय, पाल गौगेन, वैगोंग। तो साथियों ये जो प्रभावित किए थे आपके, ये किए थे आपके जामिनी राय। जी हाँ, जामिनी राय अमृता शेरगिल के चित्रों के कार्यों को बहुत प्रभावित किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बाल बधू किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आप उत्तर निकाल लेंगे, आपका उत्तर मिल जाएगा। जी हाँ, तो इस व्याख्यान को आप बहुत अच्छे से सुनिए। भारतीय कला को आधुनिक की ओर मोड़ देने में अमृता शेरगिल ने महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतीय साधारण जनजीवन संबंधित उनके चित्रों में मदर इंडिया, हिलमैन, हिल वुमेन, भूख की त्रासदी अभिव्यक्ति करती हैं। बालिका बधू संभवतः अंग्रेजी स्थानांतरण के कारण प्रश्न के बाल बधू पूछा गया है। अछूत बालिका नामक इनके चित्रों में गोंगा की ताहिती एक कला है का प्रभाव दिखाई पड़ता है। साथियों इनसे जुड़े अगर कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करें, 3 बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर, केले बेचते हुई, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, 2 वुमेन, ग्राम्य दृश्य, आराम, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान इनका प्रमुख चित्र है। अमृता शेरगिल कहा करती थीं, कला का संबंध आत्मा से है। गोंगा की ताहिती कला ने अमृता शेरगिल को सर्वाधिक प्रभावित किया। अमृता शेरगिल ने पेरिस कला महाविद्यालय बियॉक्स आर्ट में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। अमृता शेरगिल ने कला शिक्षण ल्यूलिस सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। अमृता शेरगिल भारतीय कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस की कला से प्रभावित थीं। आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे,
तथा ट्रेडर्स ऑफ आर्ट इन इंडियन अमृता शेरगिल की कृतियां हैं। तो साथियों, इसमें आपका ऑप्शन सही होगा अमृता शेरगिल। कौन सा? अमृता शेरगिल। आपने इतना कुछ सुना, इसके बारे में आपने डिफिनीशन निकाल ही लिया होगा कि इसमें सही क्या है। इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल। जी हाँ, बाल बधू कृति किसकी है? अमृता शेरगिल की। तो साथियों, इस प्रकार से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को जो है विशेष प्रश्न अब समाप्त होते हैं, तो हम इजाज़त लेते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, बने रहिए, अगले वीडियो में हम जल्द ही आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।